जान जोखिम में डालकर उफानी नदी पार कर रहा था बस चालक। बस में सवार थे कई यात्री। सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वीडियो वायरल। मामले के सामने आने के बाद नींद से जागा प्रशासन। इस वर्ष कांवड़ यात्रा का नहीं होगा आयोजन। अंबिकापुर में कांवरिया सेवा संघ की बैठक का हुआ आयोजन। बैठक में कांवरिया सेवा संघ ने कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का लिया निर्णय। 2 अगस्त से प्रदेश भर में खुलेंगे स्कूल। 10वीं और 12वीं कक्षा का होगा संचालन। 50% छात्रों की स्कूलों में होगी उपस्थिति। कोरोना प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। नमस्कार, मैं सुमित और आप देख रहे हैं आवाज। खबरें अब विस्तार से। सूरजपुर जिले के बिहारपुर क्षेत्र में एक बस चालक की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां एक बस चालक उफानी नदी को पार करते हुए कैमरे में कैद हुआ है। बस में कई यात्री सवार थे, बावजूद इसके किसी के जान की परवाह किए बगैर बस चालक उफानी नदी को पार कर रहा था। इस मामले के सामने आने के बाद प्रशासन भी हरकत में आ गया है। सूरजपुर जिले में बीते एक सप्ताह से लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में जिले के दूरस्थ अंचलों के नदी नाले उफान पर हैं। वहीं कई नदी नालों में पुल के ऊपर से पानी का बहाव हो रहा है। ऐसे में एक तरफ जहां जिले के कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है, वहीं दूसरी ओर अपनी जान जोखिम में डालकर ग्रामीण नदी नालों को पार कर मुख्यालय तक पहुंच रहे हैं। बीते दिनों एक बाइक सवार युवक उफानी नाले को पार करने के दौरान पानी के बहाव के साथ बह गया था, लेकिन जैसे तैसे एक नगर सैनिक ने युवक की जान बचा ली थी। इस मामले के सामने आने के बाद भी लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी कड़ी में एक और मामला सामने आया है, जहां एक बस ड्राइवर उफानी नदी को पार करते कैमरे में कैद हुआ है। इस दौरान बस में कई यात्री सवार थे। बस ड्राइवर की बड़ी लापरवाही से एक बड़ा हादसा होने की संभावना बन गई थी। दरअसल यह पूरा मामला सूरजपुर जिले के दूरस्थ क्षेत्र बिहारपुर इलाके का है। क्षेत्र में कई ऐसे पुल पुलिया हैं जिनके ऊपर से बारिश के पानी का बहाव हो रहा है, जबकि बड़े छोटे वाहन अपनी जान जोखिम में डालकर पुल पुलिया को पार कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर लगातार सामने आ रही है। तस्वीरों में देखिए कैसे एक बस जलमग्न पुल के ऊपर से पार हो रही है। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बस चालक को ना तो उसे खुद की फिक्र है और ना ही यात्रियों के जान की परवाह। यात्रियों से भरी बस होने के बावजूद वह उफानी नदी को पार करते दिख रहा है। वहीं सुरक्षा के नाम पर कुछ व्यवस्था भी उफानी नदी के पास दिखती नजर नहीं आ रही है। बस चालक की इस बड़ी लापरवाही की वजह से एक बड़ा हादसा हो सकता था। गौरतलब है कि 3 दिन पूर्व जलमग्न पुल को पार करने के दौरान एक साइकिल सवार ग्रामीण पानी के बहाव के साथ बह गया था। बावजूद इसके इस ओर प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा है। साथ ही ग्रामीण भी अपनी जान जोखिम में डालकर उफानी नदी नालों को पार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं एडिशनल एसपी हरीश राठौर ने कहा कि जिले के जिन क्षेत्रों में जल भराव वाले पुल पुलिया हैं, उन क्षेत्रों में ग्रामीणों के आवागमन पर रोक लगाने के लिए स्थानीय पुलिस को निर्देशित किया गया है। बहरहाल जिले के अंदरूनी इलाकों में छोटे पुल पुलिया की हालत इस बारिश में बेहद खराब है। बावजूद इसके लापरवाही बरतने वाली तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। जहां पर बारिश के कारण से नदी नाले उफान पर हैं और जो पुल से या जो कलभट से ऊपर नदी क्रॉस कर रही है, वहां पे दोनों तरफ अपनी पुलिस लगाई जाती है ताकि कोई व्यक्ति उस नाले को पार ना करे, ना वाहन से पार करे, ताकि इस तरह की दुर्घटना ना हो गया था। बाकी जहाँ पे नदी नाले रोड को क्रॉस करते हैं, वहाँ निश्चित रूप से दोनों तरफ पुलिस लगाई जाती है, बैरिकेड लगाई। अंबिकापुर में कांवरिया सेवा संघ द्वारा बैठक का आयोजन कर इस वर्ष कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। दरअसल कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए कांवरिया सेवा संघ ने कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का फैसला लिया है। देशव्यापी कोरोना संकट का असर सावन में होने वाले कांवड़ यात्रा पर भी पड़ रहा है। हर साल सावन में शुरू होने वाली पवित्र कैलाश गुफा कांवड़ यात्रा कोरोना संकट के चलते स्थगित हो गई है। अंबिकापुर में बैठक का आयोजन कर कांवरिया सेवा संघ द्वारा कैलाश गुफा कांवड़ यात्रा का आयोजन स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। कांवरिया सेवा संघ ने कहा कि कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए इस वर्ष कांवरिया सेवा संघ द्वारा शंकर घाट से कैलाश गुफा की कांवड़ यात्रा को पूर्ण रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। इस यात्रा से कोरोना संक्रमण का खतरा होने की संभावना को देखते हुए हम सभी कांवरिया सेवा संघ के सदस्यों द्वारा यह निर्णय लिया गया है। इस वर्ष कांवड़ यात्रा का आयोजन नहीं किया जाएगा।
कांवरिया सेवा संघ ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी अपने घरों में पूजा अर्चना करें, भीड़ भाड़ से बचते हुए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें व सुरक्षित रहें। गौरतलब है कि हर वर्ष हजारों की संख्या में कांवरिया जल चढ़ाने कैलाश गुफा जाते हैं, जिनका जगह जगह भव्य स्वागत किया जाता है। ऐसे में इस वर्ष कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए कांवरिया संघ ने कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लिया है। आज हम सब कांवरिया सेवा संघ की बैठक यहाँ हुई कांवड़ यात्रा को लेके। हर वर्ष की भांति इस बार भी कांवड़ यात्रा निकालने का सोचे थे, लेकिन सभी सदस्यों द्वारा ये निर्णय लिया गया कि कोरोना संक्रमण को बढ़ते हुए देखते हुए ये पूर्ण रूप से इस बार हम कांवड़ यात्रा स्थगित कर रहे हैं। यही निर्णय हम लोग के लिया गया और ये प्रशासन को अब हम लोग सूचित कर देंगे। कोरोना संक्रमण का ग्राफ कम होते ही सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है, जहां 2 अगस्त से स्कूलों का संचालन पुनः प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन सभी स्कूलों में मात्र 50% छात्रों की उपस्थिति होगी। वहीं अगले दिन बचे हुए 50% छात्र स्कूलों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य में कोरोना की स्थिति में सुधार को देखते हुए 2 अगस्त से स्कूलों का संचालन पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। प्रत्येक स्कूलों में प्रतिदिन 50% छात्र ही उपस्थित होंगे। शेष 50% छात्र अगले दिन स्कूलों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। शाला संचालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। जारी निर्देश के अनुसार स्कूलों का संचालन तभी प्रारंभ किया जाएगा जब जिले में पिछले 7 दिनों में कोरोना से नवीन संक्रमण होने की दर 1% से कम होगी। स्कूलों का संचालन केवल 10वीं एवं 12वीं कक्षाओं हेतु किए जाएंगे। कक्षा 1 से 5वीं तथा 6वीं से 8वीं तक की कक्षाएं तभी प्रारंभ होंगी जब स्कूलों में गठित शाला पालक समिति एवं प्रस्ताव पारित करें तथा ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों में तथा वार्ड पार्षद नगरीय क्षेत्रों में लिखित रूप से अपनी सहमति दें। सभी स्कूलों को प्रारंभ करने से पूर्व साफ सफाई एवं सैनिटाइजेशन करना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने हेतु कतारों एवं दूरियों को चिन्हांकित करना होगा तथा स्कूलों में तेज धूप तथा वर्षा से बचने सभी सुरक्षित उपाय करने होंगे। स्कूलों में मास्क लगाना अनिवार्य होगा तथा साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था करनी होगी। वहीं अधिकारियों को समय समय पर दौरा करने का निर्देश भी जारी किया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। क्या आपको मालूम है कि अंबिकापुर के सभी स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं? क्या आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरनेट की जरूरत है? अब अंबिकापुर के सभी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधाएं उचित दरों पर उपलब्ध हैं। आज ही संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर। मोबाइल 7440765555 9826120239। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जनता कांग्रेस जोगी ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर विधायक बृहस्पति सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर विधायक के सुरक्षा गार्ड के साथ हुए मारपीट के मामले में निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। प्रदेश में चल रहे राजनीतिक हंगामे के यज्ञ में अब जोगी कांग्रेस भी आहुति देने पहुंच गई है। बृहस्पति सिंह के सुरक्षा कर्मियों के वाहन में कथित हमले को लेकर सियासत में जो उबाल आया है, उसे लेकर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम सरगुजा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि शहर की आबो हवा को खराब करने वाले कांग्रेस विधायक के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
इसके साथ ही जिले में बढ़ रहे अपराध और झूठी एफआईआर के बढ़ते मामले को लेकर जोगी कांग्रेस ने पुलिस अधीक्षक को भी अपना मांग पत्र सौंपा है। जनता कांग्रेस जोगी के सरगुजा संभाग अध्यक्ष दानिश रफीक ने अधिकारियों से मुलाकात करने के बाद मीडिया से चर्चा की और बताया कि रामानुजगंज विधायक मामले की पार्टी स्तर पर समीक्षा की गई है, जिसमें यह पाया गया है कि विधायक बृहस्पति सिंह समाज में गंदी राजनीति कर रहे हैं, इसलिए सदन की गरिमा को देखते हुए उनको विधानसभा से बर्खास्त किया जाना चाहिए और ऐसी झूठी शिकायत से सिर्फ माहौल खराब ना हो, इसे देखते हुए पुलिस को भी मामले में गंभीरता से जांच कर कार्रवाई करनी चाहिए। परसों की घटना की जानकारी जैसी माननीय अमित जोगी जी को लगी, तत्कालिक ही अमित जोगी जी ने मुझे निर्देश दिया कि यहाँ की जांच के लिए अतुल भैया को अधिकृत किया गया था। अतुल सिंह जी हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने कल दिन भर इसकी जांच की। इस मामले की संपूर्ण जांच के बाद जो निर्णय निष्कर्ष निकला, उसकी जांच हम लोगों ने राज्यपाल जी के नाम से और डीजीपी साहब के नाम से आज ज्ञापन के माध्यम से दिया है। और संपूर्ण जांच में ये आया है कि ये अपना व्यक्तिगत लाभ उठाने के लिए विधायक के द्वारा इस तरीके के गंदे कृत्य को अंजाम दिया गया है और ऐसे विधायक को जो अपनी मर्यादा को छोड़कर किसी गलत तरीके के षड्यंत्र में शामिल हो, उसको तत्काल सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए तो विधानसभा से हटा देना चाहिए। तो हमारी मांग भी है कि उन्हें उनकी विधानसभा तत्काल रद्द करनी चाहिए और ऐसा दोबारा कोई कृत्य ना हो, इसके लिए पुलिस को भी संजीदगी से आगे कार्रवाई करनी चाहिए। ये जोगी कांग्रेस के जो संगठन के पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा विधायक सामरी के साथ जो घटना घटित हुआ था उसके संबंध में आवेदन दिया गया है मुख्यमंत्री के नाम से, राज्यपाल के नाम से और गृह मंत्री के नाम से। और ये जो आवेदन है हम संबंधित को भेज देंगे। उसी के संबंधित आदमी के द्वारा रैली के रूप में आवेदन दिया गया था। सामरी नहीं, ये रामानुजगंज। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के बाद आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है। सूरजपुर जिले में भी आंगनबाड़ी का संचालन शुरू हो चुका है, लेकिन कोरोना वायरस के खतरे की वजह से आंगनबाड़ी खुलने के पहले दिन बच्चों की संख्या केंद्रों में काफ़ी कम नजर आई। कोरोना काल के बीच मंगलवार से आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन शुरू हो चुका है। सूरजपुर जिले में भी सभी आंगनबाड़ी केंद्र खुल गए। ऐसे में 3 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों को आमंत्रित कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पालियों में पोषण आहार बच्चों को वितरण कर रही हैं। वहीं कोरोना के खतरे को देखते हुए कुपोषित बच्चों और गर्भवती महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों में नहीं आने का आदेश जारी किया गया है। इधर कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए अभिभावक भी अपने बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र नहीं भेजना चाह रहे हैं। ऐसे में जो बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र नहीं जा रहे हैं, उन बच्चों के घरों तक रेडी टू ईट पहुंचाने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में पहले दिन बच्चों की संख्या भी काफी कम नजर आई, जबकि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। साथ ही स्वच्छता की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। वहीं बच्चों को भी बार बार हाथ धोने और स्वच्छ रहने की सीख दी जा रही है। आंगनबाड़ी केंद्र संचालन के संबंध में महिला बाल विकास मंत्रालय की तरफ से जो उनको SOP जारी किया गया है, उसके अनुसार ये है कि जो 3 साल से 6 साल के बच्चे हैं जो आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत हैं, उनको आमंत्रित करना है। साथ ही साथ जो बच्चे गंभीर कुपोषित हैं उनको आमंत्रित नहीं करना है। जिनको सर्दी खांसी जुकाम है वो नहीं आएंगे। इसमें गर्भवती माताओं को भी नहीं आमंत्रित करना है। और साथ ही साथ साफ़ सफाई और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाओं के साथ में बच्चों को पाली में अलग अलग शिफ्ट पे बुला के भोजन कराना है, गर्भ भोजन कराना है और उन बच्चों को फिर सुरक्षित घर तक छोड़ना है। ये इस निर्देश के संबंध में वर्चुअल बैठक के माध्यम से सभी CDPO, सभी पर्यवेक्षकों को मेरे द्वारा उसकी कॉपी उपलब्ध करा दी गई है। और आज से जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों में उन निर्देशों के तहत हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने काम करना शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ ये भी है कि अगर कोई पालक अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते हैं तो उसमें किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। वो बच्चों को पूर्णतः THR टेक होम राशन मिलता रहेगा और जो परिजन अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं वो बच्चों को भेज सकते हैं। विधायक बृहस्पति सिंह द्वारा स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव पर लगाए गए आरोप के बाद सरगुजा संभाग भर के कांग्रेसियों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। कांग्रेसियों ने विधायक के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कर उन्हें पार्टी से निकालने की मांग की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव के खिलाफ रामानुजगंज विधायक द्वारा दिए गए बयान के बाद सरगुजा संभाग भर के कांग्रेसियों में जबरदस्त आक्रोश है। इसी कड़ी में सोमवार को सरगुजा सहित सूरजपुर और बलरामपुर जिले में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया।
इस दौरान कांग्रेसियों ने विधायक के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कर उन्हें पार्टी से निकालने की मांग की है। रामानुजगंज के विधायक बृहस्पति सिंह द्वारा रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के खिलाफ दिए गए बयान के बाद समूचे संभाग भर के कांग्रेसियों में खलबली मच गई है। जहां एक ओर सोशल मीडिया में भड़ास निकाली जा रही है, तो वहीं दिन चढ़ते ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विधायक बृहस्पति सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर में कांग्रेसियों द्वारा बैठक कर रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह के बयान पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिख उन्हें तत्काल पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि विधायक बृहस्पति सिंह पद के गुरूर में अपनी मर्यादा भूल गए हैं और मंत्री सिंहदेव पर अनगरल आरोप लगा उन्हें अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है, जो बर्दाश्त योग्य नहीं है। कांग्रेसियों ने कहा कि मंत्री टीएस सिंहदेव हम सब के प्रेरणा स्रोत व आदरणीय हैं। उन्हें अपमानित करने से हम सब अपमानित महसूस कर रहे हैं। पत्र में यह भी कहा गया है कि बृहस्पति सिंह पार्टी की मर्यादा भी तार तार करते हुए सीधे मीडिया के माध्यम से आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में उन्हें पार्टी से बाहर ही नहीं बल्कि उनके इस कृत्य पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। गौरतलब है कि अंबिकापुर में एक हादसे के बाद कांग्रेस के रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह ने रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर गंभीर आरोप लगाया था। बृहस्पति सिंह द्वारा लगाए गए आरोप से सियासत गर्मा गई है। वहीं सरगुजा संभाग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच बृहस्पति सिंह द्वारा दिए गए बयान को लेकर भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। जो घटनाक्रम हुआ है इसमें बेवजह माननीय श्री टीएस सिंहदेव जी का नाम सामने लाया गया है, उससे कार्यकर्ताओं में आक्रोश है और जिला कांग्रेस कमेटी, युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, NSUI सभी संगठनों ने यहाँ उपस्थित होकर इस बात पर अपना आक्रोश व्यक्त किया है कि बिना बेवजह घटनाक्रम में कोई दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था, उसके बावजूद टीएस सिंहदेव पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए गए। तो उस बात को लेकर आज ये बैठक जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा बुलाई गई है और उसमें सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी और सब ने आक्रोश व्यक्त किया और इस तरह की घटनाओं से, इस तरह के अनर्गल बयानबाजी से पार्टी कमज़ोर होती है। अब ये बैठक के बाद जो भी प्रस्ताव आएगा इसमें कार्यकर्ताओं की सहमति से जो भी निर्णय लिया जाएगा उससे हाईकमान को अवगत कराया जाएगा। पिछले रात की जो घटना है, एक पर्सनल झगड़े को उसे राजनीतिक तूल दे के जो बृहस्पति सिंह जी ने जो माननीय महाराज साहब को बेवजह उस घटना से जोड़ा है, वो बहुत निंदनीय है। और आज हमारे जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से आज मीटिंग बैठाई गई है और सभी कार्यकर्ता इस बातों से बहुत आक्रोशित हैं और सीधे सीधे जो कई बार कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हों और कई आपराधिक प्रवृत्ति और अपराध दर्ज हों जिनके साथ में, और वो माननीय महाराज साहब को कौन नहीं जानता, पूरे छत्तीसगढ़ में या दिल्ली तक कोई नहीं जानता कि कितने शालीन हैं और सभी को एक गार्जियनशिप की तरह। और ये भी कहा जाए, सच है कि माननीय महाराज साहब के कारण उनको टिकट मिला, ये भी हकीकत है। ऐसे लोग अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और पूरे कार्यकर्ता, चूँकि कांग्रेस इन सब बातों से कमज़ोर होती है, पूरे कार्यकर्ता उनसे उनके निष्कासन की मांग कर रहे हैं। देखिए, 2 दिन पहले साइड लेने को लेकर के एक विवाद हुआ था बृहस्पति जी के काफिला में। उसमें रामानुजगंज के विधायक बृहस्पति सिंह जिस प्रकार टीएस बाबा के खिलाफ अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, वो उनके कुंठाग्रस्त मानसिकता का परिचायक है। इस प्रकार का बयानबाजी करके वो हमारे कांग्रेस के मार्गदर्शक, हम सब के प्रणेता टीएस बाबा को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, साजिश है। और हम लोग पूरे कांग्रेस जन उसका खुलेआम विरोध करते हैं। और आज हम लोग बैठक करके पूरे ज़िले के कांग्रेसी, सभी ब्लॉकों में कांग्रेस के पदाधिकारी उनके इस कुत्सित प्रयास का निंदा कर रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी से, आदरणीय सोनिया गांधी जी से और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहन मरकाम जी से हम लोग सब मांग कर रहे हैं कि ऐसे कांग्रेस को कमज़ोर करने वाले विधायक बृहस्पति सिंह को पार्टी से निष्कासित किया जाए। आरोप तो लगे, अगर इन लोग गलत हैं
ये निंदनीय है। अगर इन लोगों के तरफ से कथित हमलावरों के तरफ से अगर कुछ गलत हुआ है तो ये निंदनीय है, इसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन अनाप शनाप उस नाम को लेके आप किसी के ऊपर भी ब्लेम लगा देंगे, और वो भी उस व्यक्ति के ऊपर जो कि साक्षात प्रतिमूर्ति है शांति का। कहीं उनसे न कभी किसी को तू आप लोग सुने होंगे, न किसी को बे सुने होंगे। बिल्कुल संतुलित भाषा का जो प्रयोग करता हो, ऐसे आदमी के ऊपर आक्षेप करना ये गलत है। देखिए, दो बात है। एक तो उन्होंने ये आरोप लगाया है कि ऐसे मंत्री को निष्कासित करना चाहिए, पद से इस्तीफा देना चाहिए, दिवा देना चाहिए। अगर ये बात पर आप पड़े हो तो हम लोग भी अड़ते हैं। आप एक विधायक हो, एक मंत्री के ऊपर ब्लेम लगाते हो, जो कि गलत है। ये भी अनुशासनहीनता के श्रेणी में आता है। क्यों ना आपको भी पार्टी से निकाल बाहर करने का बात को सोचना चाहिए। आप दूसरे के ऊपर तो उंगली उठा दिए, एक उंगली उठाते हो, चार तो अपने ऊपर उठ रहा है। ये निंदनीय घटना है, और अगर इसको बढ़ाने से बढ़ेगा, मेरे समझ से इसको ब्रेक कर देना चाहिए। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। क्या आपको मालूम है कि अंबिकापुर के सभी स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं? क्या आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरनेट की जरूरत है? अब अंबिकापुर के सभी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधाएं उचित दरों पर उपलब्ध हैं। आज ही संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर। मोबाइल 7407655555 9826120239। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सूरजपुर जिले में यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता लोगों को गुलाब फूल भेंट कर और जरूरतमंदों को हेलमेट वितरण कर यातायात नियमों का पालन करने की अपील कर रही हैं। यातायात व्यवस्था के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सूरजपुर पुलिस की ओर से अनोखा अभियान चलाया जा रहा है। नियम का पालन करने वाले लोगों को फूल देकर सम्मानित किया जा रहा है। हेलमेट पहनकर 2 पहिया वाहन चलाने वाले चालकों और कार में सीट बेल्ट लगाने वालों को खुद पुलिस अधीक्षक ने गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया। साथ ही जरूरतमंद लोगों को हेलमेट का वितरण भी किया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सप्ताह भर यातायात नियमों का पालन एवं जागरूकता को लेकर कार्य किए जा रहे हैं, किंतु सप्ताह में 2 दिन शनिवार और रविवार को इसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2 पहिया वाहन चालकों के लिए सिर पर हेलमेट लगाना उनकी ही सुरक्षा है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने कई जरूरतमंद लोगों को हेलमेट प्रदान किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर ने बताया कि जिले भर की पुलिस ने अभियान चलाकर बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन चालक, 3 सवारी व बिना दस्तावेज के वाहन चलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि अब तक लोग हेलमेट को बोझ समझ रहे हैं। ऐसे में 2 पहिया वाहन चालक हेलमेट लगाए दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के द्वारा स्वयं कई अवसरों पर वाहन चेकिंग अभियान के दौरान लोगों को बिना हेलमेट पहन सफर करने पर समझाइश तथा हेलमेट धारण करने वालों को नियमित हेलमेट के उपयोग को लेकर प्रोत्साहित किया गया। हेलमेट पहनने को लेकर प्रोत्साहन तथा सख्ती और जगह जगह रोककर चालान काटे जाने को लेकर एकाएक बड़ी संख्या में 2 पहिया वाहन चालकों के सिर पर हेलमेट दिखाई देने लगा है। मुख्यमंत्री जी माननीय पुलिस महानिदेशक की तरफ से सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के हेतु निरंतर पुलिस विभाग को निर्देशित किया गया है, और उसी कड़ी में सड़क सुरक्षा यातायात नियमों का पालन हो, इसी उद्देश्य से हम लोग ड्राइव चला रहे हैं। सैटरडे संडे को हमारा पूरा पुलिस अमला सड़कों पे आपको दिखाई देगा, जिसमें जो लोग यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं उन पे चालानी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ में लोगों को समझाइश भी दी जा रही है कि वो हेलमेट पहने और वो सीट बेल्ट लगाएं, ताकि वो अपनी जान और अपने परिवार की जान की सुरक्षा कर सकें। बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।